दोस्तों, हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए कई सालों तक संघर्ष करती रही, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। जब उन्हें प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर के फिल्म सपनों का सौदागर में पहली बार नायिका के रूप में काम करने का मौका मिला। दोस्तों, हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल है जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें वह दिन भी देखना पड़ा था जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। दरअसल हेमा मालिनी ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ही था, तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनमें स्टार अपील नहीं। फिर बाद में 70 के दशक में वही निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल फिल्म का निर्माण किया। दरअसल हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म जानी मेरा नाम से हासिल हुई। हालांकि इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शक ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपरहिट रही। दरअसल हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिपाही की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। दरअसल उन्हें पहला बड़ा ब्रेक उनकी ही फिल्म अंदाज 1971 से मिला। हालांकि इससे महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिपाही की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की प्रेयसी की भूमिका निभाई, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली ही हो जाती है। अपने इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी साझेदारी से किया कि दर्शक उस भूमिका को आज भी नहीं भूल पाए। हालांकि वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिपाही की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिनेमा करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। हालांकि इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियां पर जा पहुंची। हालांकि उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो रमेश सिपाही निर्देशक फिल्म सीता और गीता में जुड़वा भाई बहनों की कहानी थी। इनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी है और डरी सहमित रहती है, जबकि वही दूसरी तेज तारे युवती होती है। हालांकि हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियां पर पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माता के समय निर्देशक रमेश सिपाही नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वह यह फिल्म नहीं कर सके। दोस्तों, बाद में हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का अवसर। दोस्तों, पर्दे पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। हालांकि यह फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म सफलता से चर्चा में आई। हालांकि वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हालांकि हेमा और धर्मेंद्र की यह जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ के ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ के ड्रीम गर्ल बन गई। दोस्तों, वर्ष 1975 में हेमा मालिनी के सिनेमा करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। दोस्तों, फिल्मों में कई भूमिका निभाने के बाद हेमा मालिनी ने समाज सेवा के लिए राजनीतिक में प्रवेश किए और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा की सदस्य बनी। हालांकि हेमा मालिनी को फिल्म में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट श्री सम्मान से भी सम्मानित की गई। दोस्तों, हेमा मालिनी ने अपने 4 दशक के सिनेमा करियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किए हैं। हालांकि उनके कुछ उल्लेखनीय फिल्म हैं सीता और गीता, जो 1972 में आया था,
प्रेम नगर अमीर गरीब जो 1974 में आया था, शोले जो 1975 में रिलीज हुई थी। हालांकि और कई सारी फिल्में हैं। अब बात करते हैं उनकी जन्म के बारे में। दोस्तों, हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अमनाकोडी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था, जबकि उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। हालांकि उनके पिता का नाम BS आर चक्रवर्ती है, वही उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती है, जो कि एक फिल्म निर्माता थी। हालांकि हेमा मालिनी की शादी बॉलीवुड के ही मैन यानी कि धर्मेंद्र से हुई है। हालांकि वही उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। हालांकि उनकी दोनों ही बेटियां की शादी हो चुकी है। हालांकि वही सनी देओल और बॉबी देओल उनके 2 सौतेले बेटे हैं। दोनों ही फिल्म अभिनेता हैं।